राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लक्ष्मी जी की महिमा की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा का अगर आप रोज श्रवण करते हैं या फिर शुक्रवार को या अमावस्या को श्रवण करते हैं तो घर में आपके अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी की महिमा। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से कहा कि बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में चल रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं नहीं। तब लक्ष्मी जी बोली, ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है वह निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा। तब ज्येष्ठा बोली, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर में, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों है? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके घर में भी यहाँ भी तुम जाती हो वहाँ गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। आदर पाना तो दूर, दूसरों को सुख पहुंचाओ। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा की लक्ष्मी जी की बातें चुभ गईं। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का विचार ना करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना देती हूँ। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है तो मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन ही रंग से राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। तब लक्ष्मी जी बोली, देखो बहना, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, जिसके सिर पर मेरा हाथ ना हो, तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। तब ज्येष्ठा बोली, ठीक है, कहाँ चलें? दूर क्यों जाए, पास ही अनुराधापुर गांव है, वहाँ चलते। उसमें एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नाम दीनानाथ है। दीनानाथ ब्राह्मण रोज मंदिर में पूजा करने जाता था और वह मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी भी बड़ी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात भी नहीं थी। वह मंदिर था, वहाँ हर रोज दिन दुखी आते जाते रहते हैं। वहाँ आने वाले सभी भक्त किसी न किसी परेशानी में घिरे ही रहते हैं। फिर बुलाना किसी दूसरे की परेशानी से क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद वहाँ दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। तो लक्ष्मी जी बोली, हाँ करती हूँ। कहकर लक्ष्मी जी ने एक पीला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरी प्रभाव को भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वहाँ बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा और घर में 100 जरूरतें पूरी होंगी। अभी वह पंडित कुछ ही पल आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर वही बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। पंडित जी ने कहा, दादाजी ने यह कहकर भेजा कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया है, रास्ते में पड़ा मिला था सो उठा लिया। लो तुम ले जाओ, तुम्हें जरूरत है तो तुम इसे ले जाओ। ऐसे बाजार में 1 रुपये से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है पंडित जी, अभी तो आप इसे रख लीजिए, बाकी बारे आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश्ते के बिना
मेहनत मशक्कत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दी और चवन्नी अपनी डोलची में रख ली। के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थी। तब ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में ही बिक गई, और अभी आगे देखो ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगी। अब एक तालाब के पास दीनू पंडित ने जो है डोलची रख दी और वह कमल के फूल तोड़ने लगा। जब पंडित जी फूल तोड़ रहे थे तो उसी समय एक चरवाया है और पंडित जी की डोलची में से चवन्नी लेकर के भाग गया। अब वह फूल तोड़कर घर चलने लगे तो इतने में उन्हें वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने पंडित जी से चवन्नी दे करके बांस ले लिया था। तब लड़का बोला, पंडित जी ये बांस तो बहुत भारी है और चारपाई के लिए जो है हल्का बांस चाहिए, आप इसे जो है वापस ले लीजिए। अब लड़के ने बांस जो है पंडित जी के हवाले कर दिया। अब बांस लेने के बदले पंडित जी ने चवन्नी लौटानी चाहिए, लेकिन ये क्या, डोलची में तो चवन्नी है ही नहीं। तब पंडित जी ने कहा लड़के से कि बेटा चवन्नी तो जो है कहीं गिर गई है और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें दूसरी चवन्नी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब लड़के ने पंडित जी से कहा वह शाम को आकर के आपके घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। अब बांस जो है फिर से पंडित जी के पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई। उनको मुस्कुराता देख करके ज्येष्ठा जो है एकदम से जल भुन गई और वह बोली। तब ज्येष्ठा जो है लक्ष्मी जी से बोली, इतराने की जरूरत नहीं है, अभी तो खेल जो है शुरू हुआ है, बस तुम आगे आगे देखती चलो। हरिनाथ को तो यह पता भी नहीं था कि वह दो देवियों के दाव पेच में जो है फंसा हुआ है। अब गांव के बाहर जो है पंडित जी को चरवाहा मिला। वह पंडित जी को चवन्नी देता हुआ बोला कि मेरा बेटा जो है आपकी डोलची से चवन्नी ले भागा था, ये आपकी चवन्नी, मैं आपकी चवन्नी आपको वापस करने के लिए आया हूँ। अब इससे पंडित जी जो है बहुत खुश हो गए, वरना पंडित जी को बेवजह जो है चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का भी ज़्यादा दूर नहीं गया था। अब पंडित जी ने उसे पुकारा और उसकी चवन्नी जो है उसको वापस कर दी। हरि नाम जो है निश्चिंत होकर के घर की ओर बढ़ने लगा। अब उसके एक हाथ में तो पूजा की टोकरी थी और दूसरे हाथ में वही बांस था। अब रास्ते में पंडित जी सोच रहे थे कि बांस जो है काफी मजबूत है, मैं इसे जो है दरवाजे के छप्पर में लगा दूं और मेरे को कई सालों तक जो है बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से जो है हरिनाथ पंडित को लाभ होता देख करके ज्येष्ठा जो है बहुत जल गई। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया तो कोई उपाय सोचने लगे। अब फिर उपाय नहीं पा करके उन्होंने जो है हरिनाथ को मार डालने का निश्चय किया। ज्येष्ठा जो है गुस्से में तमतमाती हुई बोली। ज्येष्ठा बोली कि लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही ली है, अब इसके प्राण भी ले लूंगी। अब ज्येष्ठा ने जो है सांप का रूप रख करके वह हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ जो है सांप को देखकर भागने लगा और सांप बनी ज्येष्ठा ने जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ा, व्यर्थ में जो है तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो और किसी को बेवजह सताना अच्छी बात नहीं है। अब नाग ने जो है जवाब में बहुत जोर से फुफकार मारी। हरिनाथ ने देख लिया कि अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है तो उसने बांस जो है उस सांप में दे मारा। अब धरती के टकराते ही जो है बांस के दो टुकड़े हो गए और उसके भीतर की मोहरें जो है सारी बाहर निकल गई। सारी मोहरें जो है जमीन पर फैल गई। अब पंडित जो है आश्चर्य से देखता रह गया और एक पल के लिए तो वह सांप को बिल्कुल भूल ही गया। फिर पंडित ने नजर उठा करके उसको देखा तो बांस की छोर से जो है सांप की कमर टूट गई और वह सांप लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। अब तो हरिनाथ जो है लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। अब लक्ष्मी ने जो है अपनी बड़ी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की था मिली कि नहीं? श्रेष्ठता तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, उससे छीनने में नहीं। अब ज्येष्ठा ने जो है कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप उदास खड़ी रह गई। इसलिए कहते भी है कि छीनने वाले से जो है देने वाला बहुत बड़ा होता है। छीनने वाले को जो है एक बहुत बड़ा दंड भी मिलता, जैसे कमर की चोट के रूप में ज्येष्ठा को मिला, और देने वाले के लिए तो जयकारे लगते हैं और उसकी जो है पूजा होती है। दोस्तों, ये लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा की और लक्ष्मी जी की कथा है। अगर इस कथा को आप सुनते हैं तो आपके घर में धन धान्य से भरपूर रहता है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म जो है अमावस्या के दिन हुआ था। तो आज सोमवती अमावस्या पर भी आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके सभी पापों का नाश होता है और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।